राजस्थान की कामा विधानसभा से मंत्री जाहिदा खान जहां शिक्षा को लेकर बड़े स्तर पर कार्य किया। ऐसे में बिजली, पानी, रास्ते इत्यादि अन्य मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो बड़े स्तर पर कामा विधानसभा में विकास हुआ। कहीं कॉलेजों की बात करें, बालिका छात्रावास की बात करें या पानी की टंकियां, नहरी पानी इत्यादि की बात करें, बड़े स्तर पर गहलोत सरकार द्वारा कामा विधानसभा में विकास कराए गए। ऐसे में 7 गारंटी कानून कांग्रेस सरकार अब की बार लेकर आई है। उन गारंटी कानूनों से जो लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है और लगातार जो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में कामा से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री जाहिदा खान गांव-गांव जाकर जहां लोगों से वोट करने की अपील कर रही हैं और उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में बड़े स्तर पर कामा विधानसभा में ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजस्थान में विकास कराया गया। जी। बालिका विद्यालयों को लेकर आप शिक्षा मंत्री राजस्थान में हैं। बालिका विद्यालय यहाँ खुल रहे हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इन पे थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, मेरे टाइम में 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स के खुले हैं, 2 बॉयज़ के खुले हैं। कामा पहाड़ी मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों में एक एक खुले हैं। गर्ल्स कॉलेज भी खुला है कामा के अंदर जी। और उसके अलावा 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल्स खुले हैं और एक हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है। एक कॉलेज और हमने जर्नल वाला खोला है जी। और माइनॉरिटी हॉस्टल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के बने हैं। इस तरह से एजुकेशन पे तो अच्छा काम। और बिजली और पानी पे क्या क्या? जीएसएस बनवाए हैं मैंने 5 और उसके अलावा पानी की जहाँ तक बात है, जब पिछली बार मैं एमएलए थी उस टाइम पे बजट के अंदर कामा नहीं था, उसमें जोड़ने के लिए कौन सी है वो, जस्ट गेटिंग ऑफ इट, चंबल से जोड़ने में, लेकिन मैंने परियोजना में तो मैंने वहाँ से कामा को जुड़वाया, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोग हार गए और बीजेपी ने आते ही सबसे पहले जी उनको बंद करने का काम करा, जो हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं थी। और इस बार हमारे पहाड़ी के अंदर और कामा के अंदर तकरीबन पानी काफ़ी जगह आ चुका है, कुछ जगह भी रह रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने देर से सूची सारी रोकी रखी, तो देर से थोड़ा टिकट मिला। इसका चुनाव पे तो कोई असर पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि लोगों में और ज़्यादा इस बात से जोश है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी जब मेरा टिकट रुक रहा था, तो लोगों की दुआओं का मेवात की 3600 बिरादरी का असर रहा, इसीलिए टिकट। आप लगातार गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, तो कैसा जन समर्थन लोगों का मिला? जैसा हमेशा मिलता है। तो पिछली बार आप 41,000 कुछ वोटों से, जो मुझे बताया गया, जी। इतने वोटों से जीती हैं, तो इस बार कैसा रहेगा? अभी तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी है, ये तो आपको जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन हम बता इस मुकाबले को आप त्रिकोणीय मानते हो या सीधा बीजेपी नहीं, वर्सेस? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। दूसरा क्योंकि बीजेपी बी टीम है। अच्छा, तो अभी जैसे गांव विकास की बात करें, खासकर जो 7 गारंटी गहलोत सरकार ने दी है, उन पे कुछ कहना चाहें? आप ये देखिए, इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर हेल्थ को हम लोग लें तो जो चिरंजीवी योजना है वो राजस्थान तो इंडिया तो क्या वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं है। इवन जब उस टाइम को लागू किया गया था तो सीएम साहब खुद ही बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स का यूएसए से कुछ लोगों का जानकारों को हमारे पास भी कॉल आया था कि आप लोग इस इतनी बड़ी योजना को मैनेज कैसे हो पा रहा है, ये समझ के बाहर के। राइट टू हेल्थ। हाँ, फिर हम राइट टू हेल्थ उसमें वो लेकर आए विधानसभा के अंदर, वो बाद में लाए थे, चिरंजीवी पहले करती थी। जी जी जी। हाँ जी। और उसके बाद बीमा का बढ़ा दिया है, 15 लाख का कर दिया है। गरीब जो बीमार होता था आधा तो वो इसी में ख़त्म हो जाता था कि आपका इलाज के लिए आपको अपना जेवर बेचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन रखनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा। चलो इलाज तो हो जाएगा, ठीक होने के बाद उसको ये ज़्यादा फिक्र हो जाती थी उस कर्ज़ को मैं चुकाऊँगा कैसे। पिछले हाँ जी पिछले कार्यकाल में आपने 2 कॉलेज यहाँ के लिए मंजूर कराए थे। जी, वो बीजेपी सरकार जैसे ही आई वो तुरंत ही बंद कर दिए गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी पूरे राजस्थान वासियों एवं कामा वासियों से कि आप लोग कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो जो
योजनाएं अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, बीजेपी उनको तुरंत बंद करने का काम करेगी। तो यहाँ एक मिथक है कि 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जो जनता का जोश है कुछ कह रहा है कि भाई दोबारा नहीं, इस बार हमें पूरा यकीन है कि हम इसको बदलेंगे, हम कांग्रेस को रिपीट करेंगे। तो कितने सीटें राजस्थान में आ सकती है, कुछ एक आइडिया अभी तक आया? नहीं, अभी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम बहुमत में आएंगे, सरकार हम